आओ बच्चों, जरा पास आकर बैठो, क्योंकि आज जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि रेगिस्तान की उन रेतों में दबी दास्तान है जिसे मेरी दादी कहा करती थी। ये कहानी सुनो, मगर समझ के सुनो। हर किस्सा अपने साथ एक सबक भी लाता है। तो सुनो, ये बात बहुत पुरानी है, जब न बिजली थी, न सड़कें, ना ही दुनिया इतनी तेज भागती थी। रेगिस्तान के किनारों पर बसा एक छोटा सा कस्बा था, बलसारा। उस कस्बे में रहता था एक गरीब व्यापारी, अरमान। अरमान बड़ा सीधा साधा आदमी था, दिल का अच्छा, चाल चलन का नेक और हालात का मारा हुआ। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी, जो अक्सर बीमार रहती थी। दवा के पैसे नहीं, ठीक इलाज नहीं, और ऊपर से समय की मार। अरमान की छोटी सी दुकान थी, बस कुछ दालें, कुछ अनाज और थोड़े बहुत मसाले। सुबह दुकान खोलता पूरी उम्मीद के साथ कि आज शायद थोड़ा मुनाफा हो जाए, लेकिन होता क्या, लोग कर्ज पर ले जाते, कभी पैसे वापस नहीं करते और धीरे धीरे दुकान का सामान मुश्किल से आधा रह गया। मगर अरमान की मुस्कान वो कभी कम नहीं हुई। उसके पड़ोसी कहते, अरे अरमान, हालात खराब हैं और तू अब भी ये मुस्कान लिए घूमता है। अरमान हंसकर कहता, मुस्कान कमजोरों की ढाल है भाई, गम छुप जाते हैं इसके पीछे। लेकिन दिल के अंदर तूफान थे। उसकी माँ तेज बुखार में थी, दुकान खाली हो चुकी थी, कर्जदार हर दिन दरवाजा खटखटाते थे और उसके हाथ में बस 2-4 सिक्के बचे थे। उस रात, हाँ वही रात जिसने उसके जीवन का रास्ता बदल दिया, अरमान सो नहीं पाया। चौक पर बैठकर गहरी रात में आसमान की तरफ देखता रहा। तारे चमक रहे थे, मानो हर तारा पूछ रहा हो, अब क्या करोगे अरमान? लंबी सोच विचार के बाद उसने एक फैसला लिया। वो बोला, कल सुबह मैं रेगिस्तान पार करूंगा, कहीं और व्यापार लूंगा, यहां से तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वो उठा। घर में देखा, माँ गहरी नींद में थी। वो उनके पास बैठा, उनका माथा छुआ, धीरे से बोला, माँ मैं लौटकर जरूर आऊंगा, आपकी दवा, आपका इलाज सब लेकर आऊंगा। माँ के पास जो कुछ भी था वही अरमान का हौसला था। उसने अपने पास बची हुई 2 सूखी रोटियां, थोड़ा पानी और एक छोटी सी बोरी अपने थैले में रखी और निकल पड़ा रेगिस्तान की ओर। रेगिस्तान बेटाओं, ये रेत का समंदर है, दूर दूर तक सिर्फ रेत, न पानी, न पेड़, न परछाई। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, सूरज आग उगलने लगा। तपती रेत उसके पैरों को जलाने लगी। पंछियों का नामो निशान नहीं, सिर्फ हवा, सूखी, गर्म और हल्की सी खामोश। चलते चलते उसकी मशक का पानी खत्म होने लगा। पसीने से कपड़े भीग गए, थकान से आंखें भारी होने लगी। वो बुदबुदाया, काश माँ को दवा मिल जाती, काश दुकान बच जाती, काश। लेकिन काशों से पेट नहीं भरता, जीवन नहीं बदलता। कई घंटों की लंबी यात्रा के बाद उसे अपने पैरों के नीचे कुछ सख्त चीज महसूस हुई। ये क्या है? वो झुका, रेत हटाई। एक पुरानी धूल से भरी पीतल की चिराग। उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक उभरी। शायद काम की चीज हो, किसी पुरानी जागीर की होगी, बेच दूं तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा। उसने चिराग उठाया, हाथ से रगड़ने लगा ताकि उस पर जमी धूल हट जाए, और जैसे ही उसने उसे साफ किया, धमाक! आसमान फटता सा लगा, नीली बिजली सी चमकी, रेगिस्तान की रेत हिल उठी, हवा तेजी से घूमी। अरमान पीछे गिर गया, उसकी आंखें फैल गईं। चिराग से एक विशाल, भयानक धुएं का तूफान उठा, और उस धुएं से उभर कर आया एक जिन, लंबा, विशाल, आवाज में गड़गड़ाहट, नीली आंखें, सोने जैसा मुकुट और हवा को चीरती हुई गूंज। कौन है जिसने मेरे चिराग को छुआ? कौन है जिसने सदियों पुरानी नींद भंग की? अरमान कांप उठा, उसके पांव थरथराने लगे, पर फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, मैं अरमान, एक गरीब व्यापारी। जिनकी आंखें सिकुड़ी। उसने अरमान को सिर से पांव तक देखा और बोला, गरीब व्यापारी, तूने मुझे बुलाया है, अब बोल क्या चाहता है? और बस बच्चों,
यहीं से शुरू हुआ अरमान और जिन का वो किस्सा जिसने इतिहास की रेतों पर अपने निशान छोड़ दिए।